तूफान की रात। चीन के एक छोटे से गांव में लाओ त्सु एक वृद्ध बागवान के साथ रह रहे थे। एक रात भयंकर तूफान आया। हवाएं इतनी तेज थीं कि मजबूत से मजबूत पेड़ भी हिल रहे थे। सुबह जब तूफान थमा तो गांव वाले अपने बगीचों को देखकर रो रहे थे। मोटे ओक के पेड़ जड़ों से उखड़ गए थे, देवदार के तने टूट गए थे और आम के बड़े पेड़ गिरकर बर्बाद हो गए थे। लेकिन एक अजीब बात थी, बांस के पतले पतले पौधे बिल्कुल सुरक्षित खड़े थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। गांव वालों की हैरानी। लोग लाओ त्सु के पास आए और बोले, गुरुजी, ये कैसा चमत्कार है? इतने मजबूत पेड़ गिर गए पर ये कमजोर बांस बच गए। लाओ त्सु मुस्कुराए और बांस के पास गए। उन्होंने धीरे से एक बांस को हिलाया। वो लहराया, झुका पर टूटा नहीं। वो वेई का सबक। लाओ त्सु ने समझाया, देखो, ओक का पेड़ अकड़ में खड़ा रहा। मैं मजबूत हूँ, तूफान से नहीं डरता, इसलिए टकराव में टूट गया। लेकिन बांस ने समर्पण किया। हवा जिधर ले जाए मैं उधर झुक जाऊंगा। यही है वो वेई, बिना विरोध के जीना, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना। जीवन में वो वेई। एक युवक ने पूछा, पर गुरुजी, क्या हमें हर परिस्थिति में झुक जाना चाहिए? लाओ त्सु ने जवाब दिया, झुकना कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। जब तूफान हो तो टकराने से बचना चाहिए। समय का धीरज, तूफान हमेशा नहीं रहता। धैर्य से इंतजार करो। अपनी जड़ें मजबूत रखो। बांस झुकता है पर जड़ से हिलता नहीं। अहंकार छोड़ो, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ कि अकड़ तूफान में तबाही लाती है। व्यावहारिक सीख। अधिकारी और कर्मचारी। बॉस गुस्से में है, अकड़ कर बहस मत करो, शांति से सुनो। गलत निर्णय दिखे तो विनम्रता से सुझाव दो, टकराव से नहीं। पारिवारिक रिश्ते। बहस के समय मैं सही हूं की जिद छोड़ो। रिश्ते बचाना जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। व्यवसाय में, बाजार की मंदी में लड़ने के बजाय अनुकूलन करो। जो काम नहीं आ रहा उसे जबरदस्ती मत थोपो। ताओ की गहराई। लाओ त्सु ने अंत में कहा, सबसे कोमल चीज दुनिया में सबसे कठोर को जीत लेती है। पानी पत्थर को काट देता है, टकराकर नहीं, धीरे धीरे बहकर। यही ताओ का रास्ता है, प्रवाह के साथ चलना, प्रवाह के विरुद्ध नहीं। कहानी का सार। वू वेई, बिना जोर जबरदस्ती के जीवन जीना। लचीलापन, परिस्थिति के अनुसार ढलना कमजोरी नहीं, समझदारी है। धैर्य, हर तूफान का अंत होता है। विनम्रता, अहंकार की अकड़ अक्सर तबाही लाती है। प्राकृतिक जीवन, प्रकृति से सीखो, उससे लड़ो नहीं। बांस की तरह लचीले बनो, ओक की तरह अकड़े हुए नहीं। यही जिंदगी की सबसे बड़ी कला है।